ओम शांति। संगम युग पर पवित्रता या प्यूरिटी ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, विशेषता है। और ये प्यूरिटी ही इस जीवन की पर्सनालिटी है। प्यूरिटी से रॉयल्टी आती है। हम देखते हैं कि दुनिया में भी बहुत पर्सनालिटीज गाई जाती हैं। आज की दुनिया में कोई शारीरिक पर्सनालिटी होती है, कोई पोजीशन की पर्सनालिटी होती है, कोई धन की पर्सनालिटी भी होती है। शारीरिक पर्सनालिटी में अगर वो कोई सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और वो ताज प्राप्त कर लेते हैं तो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स और फिर पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाते हैं, पर्सनालिटी बन जाते हैं। धन में हम देखते हैं टाटा, बिरला, रिलायंस, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हमारे यहाँ विश्व में तो बहुत हैं, लेकिन जो भारत में प्रसिद्ध हैं वो पर्सनालिटीज गाई जाती हैं। और पोजीशन में सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का है या प्रधानमंत्री का है, वो हमारे देश की पर्सनालिटीज होती हैं। लेकिन बाबा कहता है आप बच्चों की ऐसी पर्सनालिटी तो नहीं है, दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है, देखने में साधारण है, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी है। फिर उन पर्सनालिटीज का जो नाम है वो बुक्स में होता है, जैसे कहते हैं हु इज हु बुक्स हैं, या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। उन सब में पर्सनालिटीज का ही नाम होता है जो विश्व प्रसिद्ध लोग होते हैं। पर हम बच्चों का नाम कहाँ है? भगवान के दिल पर है, या बाबा की बुक में हमारा नाम है। तो ये जो प्यूरिटी के कारण ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, बाबा कहता है दुनिया में भी बहुत आत्माएं कई बार ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, या कई भक्त लोग भी पवित्र रहते हैं, लेकिन उनकी जो पवित्रता है वो डायरेक्ट परमात्मा ज्ञान द्वारा पवित्रता नहीं है। वो अपने साधारण रीति नियम अनुसार पालन करते हैं, लेकिन ये पवित्रता, ये संपूर्ण प्यूरिटी जो बाबा के द्वारा हमें सिखाई गई, ऐसी प्यूरिटी की ऊंचाई और किसी आत्मा की नहीं होती। यहाँ पर पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य तो उसका पहला स्टेप है, लेकिन पवित्रता माना संपूर्ण निर्विकारी बनना, कोई भी विकार का अंश वंश यानी कोई भी बुराई टच भी ना हो। वो ठीक है कि हमारी सबकी स्टेजेस हैं, लेकिन बाबा की जो परिभाषा है पवित्रता की वो ये है कि संपूर्ण निर्विकारी स्थिति हो। दूसरा, स्वप्न में भी, मनसा वाचा कर्मणा तो है ही, लेकिन स्वप्न में भी कोई विकार टच ना करे, विकारी स्वप्न भी ना हो, फिर व्यर्थ संकल्प भी ना हो। कल भी बाबा ने हमसे क्या कहा? व्यर्थ संकल्प को हमें समाप्त करना है, पूरा अटेंशन देना है उसके ऊपर। तो व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। फिर उसके आगे बाबा कहता है पूरी दिनचर्या में श्रीमत प्रमाण अमृत वेले से लेकर रात तक यदि हम चलते हैं तो पवित्रता है। अगर उसमें कहीं आलस्य और अलबेलापन आता है तो वो भी अपवित्रता का अंश है। किसी को दुख देना वो भी अपवित्रता है। हम कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो दुख देना
और दुख लेना ये भी अपवित्रता है। तो इतनी पवित्रता की गहराई बाबा ने हम बच्चों को समझाई है। तो जब वो प्यूरिटी हमारी स्थिति में होती है तो अपने आप वो हमारे चलन और चेहरे पर दिखाई देती है। वो लोग भी अनुभव करते हैं। जो हमारी रूहानी पर्सनालिटी है, जैसे ही हम ज्ञान में आते हैं और ज्ञान हमारे स्वरूप में आने लगता है, व्यवहार में आने लगता है, तो रूहानियत की पर्सनालिटी हमारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो दिखाई देने लगती है। तो बाबा कहता है आदि से लेकर अंत तक जो ब्राह्मण आत्माओं की प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी है वो सबसे ऊंची रही है। आदि में, आदि से भी पहले अनादि काल यानी परम धाम में ब्राह्मण आत्माएं शिव बाबा के सबसे समीप प्यूरिटी के कारण सबसे ज्यादा चमकते हुए रूहानी सितारे हैं, क्योंकि वहां तो हम सितारे रूप में होते हैं। तो जैसे आसमान में भी हम देखते हैं कि जो सितारे ज्यादा चमक वाले होते हैं वही सितारों पर हमारा ध्यान जाता है, बाकी सितारों पर नहीं जाता है। तो परम धाम में भी सबसे ज्यादा विशेष चमक हम आत्माओं की होती है। फिर उसके बाद जब सतयुग में आते हैं, आदि काल में देवता रूप में जन्म होता है, तो देवी देवताओं की जो पर्सनालिटी है वो सर्वश्रेष्ठ है पूरे कल्प में। देवताओं को जिस रूप में यानी सदा काल के सुख, शांति, आनंद रूप में जिस तरह से उनका श्रृंगार होता है, जो देवी देवताओं की सुंदरता है वो पूरे कल्प में किसी भी आत्माओं का नहीं होता। फिर रॉयल फैमिली होती है देवी देवताओं की, स्वयं या तो राजाई में है, विश्व राज्य अधिकारी हैं, या नहीं तो उनकी रॉयल फैमिली है, वो भी सर्वश्रेष्ठ है। अगर मध्य काल में देखते हैं तो फिर वही देवी देवताओं की जड़ चित्रों के रूप में पूजा होती है, या हम कहेंगे हमारी ही जड़ चित्रों के रूप में पूजा होती है। और बाबा कहता है जब पूज्य भी बनते हो तो सर्वश्रेष्ठ पूज्य बनते हैं। दुनिया में और धर्म भी जो स्थापन हुए उनके धर्म पिताओं की भी पूजा होती है, या फिर जो बहुत महान कार्य करने वाले महात्माएं हैं या राजनेताएं हैं संसार में, उनका भी गायन होता है, कहीं कहीं पूजन भी होता है। लेकिन जितना विधि पूर्वक पूजन देवताओं का होता है उतना विधि पूर्वक पूजन किसी का नहीं होता है। देवताओं की मूर्तियों का श्रृंगार भी कितना विधि पूर्वक करते हैं, कितना भी छोटा मंदिर होगा लेकिन जो मूर्ति स्थापित होती है आप देखेंगे उसका पूरा श्रृंगार किया होता है। मैं अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में पूना में गई थी, तो वहां एक गणेश जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो वो मुझे दिखाने के लिए ले गए। तो मैंने देखा वो गणेश जी की प्रतिमा का पूरा सोने से, और हर एक गहना, माना कोई गहने की कमी नहीं, हर एक गहना ताज से लेकर के पूरा पैर तक उनको सोने का पहनाया हुआ था। बताइए, जड़ मूर्ति है लेकिन जड़ मूर्ति का भी इतना विधि पूर्वक हर अंग का श्रृंगार किया हुआ है। तो जो भी प्रसिद्ध मंदिर है दुनिया में, एक ऐसे ही कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर हमने देखा, और उन महालक्ष्मी का भी श्रृंगार पूरा इसी तरह से किया हुआ था। और फिर जो पूजन भी करते हैं वो आरती भी कितना विधि पूर्वक उनकी महिमा गाते हैं। किन्हीं और मंदिरों में देखेंगे तो इस तरह से पूजा पाठ नहीं होता है। तो पूज्य रूप में भी सर्वश्रेष्ठ या सबसे रॉयल है। और अभी ब्राह्मण जीवन को भी हम देखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन में भी कहते हैं दुनिया में भी अगर कोई बड़े बड़े काम करने होते हैं ना, तो लोग
ब्राह्मणों से ही करवाते हैं। आज तक भी ब्राह्मण नामधारी होते हैं, भले ही कर्म से वो ब्राह्मण नहीं रहे, लेकिन नामधारी ब्राह्मण भी दुनिया के जो श्रेष्ठ काम हैं वो ही करते हैं, क्योंकि वो वर्तमान संगम युगी ब्राह्मणों का ही, बाबा कहता है, यादगार चला आता है। तो हर रीति से पर्सनालिटी वाले, पूरे कल्प में हम पर्सनालिटी वाले हैं, और प्यूरिटी के कारण ये पर्सनालिटी अनादि अविनाशी हम आत्माओं को प्राप्त हुई है। तो बाबा कहता है अपनी पर्सनालिटी के स्मृति स्वरूप बनो। जितना स्मृति स्वरूप बनेंगे उतना समर्थी रहेगी, और जितना समर्थी रहेगी उतना माया जीत सहज बन सकेंगे। रॉयल्टी की निशानी बाबा बताते हैं रियलिटी। जितना जीवन में सत्यता या सच्चाई और सफाई है, उतना रॉयल्टी जीवन में सहज आती है। बाबा को भी सच्चाई सफाई पसंद है, इसलिए कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। लेकिन आज की दुनिया में सत्य की परिभाषा को लोग अपने अनुसार बदल देते हैं ना। आज की दुनिया को कहते ही हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो भले हम ब्राह्मण बने, सत्य बाप के सत्य बच्चे हैं, हमारा पिता सत्यम शिवम सुंदरम है, आत्मा सत्य है, लेकिन फिर भी रहते तो कलयुगी दुनिया में है, तो कहीं ना कहीं उस असत्य का प्रभाव हम आत्माओं पर भी आता है। तो अगर आज की दुनिया के हिसाब से सत्य को देखते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में सत्य की परिभाषा लोग देंगे। राजनीति में कहेंगे कि जिसको बहुमत मिला है वही सत्य है, उसी को ही सत्ता मिल जाती है, चाहे फिर वो अपराधी ही क्यों ना हो। ऐसे ही कानून में गवाह ही सत्य है, फिर चाहे वो गलत गवाही देकर के किसी निर्दोष को ही सजा क्यों ना दिलवा दे। विज्ञान कहता है प्रत्यक्ष प्रमाण ही सत्य है, जिसको प्रयोगशाला में आपने प्रमाणित कर दिया वही सत्य है। उसके अलावा वो किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, उसे मानेंगे नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि सभी चीजें प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं की जा सकती हैं, और परमात्मा को तो अनुभव से जाना जाता है, आत्मा को भी हम अनुभव से जानते हैं। तो कुछ चीजें उस प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर होती हैं। फिर ऐसे ही सामाजिक रूप से सत्य मानते हैं कि जिसके पास कोई पोजीशन है किसी भी प्रकार की, जो हम बात कर रहे थे, हाँ, या एक मुहावरे के रूप में उसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, जिसके पास पावर है वो जो कहेगा वो सत्य है। फिर वो किसी भी प्रकार की पावर उसके पास यदि है तो उसने जो कहा वो सत्य माना जाता है। और अध्यात्म कहता है जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्य। ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, और वो ब्रह्म को ईश्वर मानते हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्म क्या है? तत्व है, ब्रह्म ईश्वर नहीं है। तो जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, इसके कहने का मतलब है कि ये जगत परिवर्तनशील है, इसीलिए इसे झूठा कहा गया। झूठा कहने का ये मतलब नहीं कि संसार बना ही नहीं, ये तो माया है, कहते ना माया का भ्रम है। लेकिन जगत है, पर हर घड़ी इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, और इसीलिए कहा झूठी माया झूठी काया। माया तो जो संसार की वस्तु वैभव हैं वो तो परिवर्तनशील है ही, लेकिन ये काया भी बदल जाती है ना। हर कुछ वर्षों में शरीर की एक एक कोशिका बदल जाती। कुछ वर्षों पूर्व जो शरीर होता है वो फिर बाद में नहीं रहता, वो भी परिवर्तनशील है, और इसीलिए सारा संसार ही परिवर्तनशील है। लेकिन ब्रह्म सत्य है क्योंकि वो शाश्वत है, सदा ही है, अविनाशी है और सदा एक जैसा है, इसीलिए उसे सत्य कहा गया। तो इस रूप में
यदि हम सत्य बाप के बच्चे अपने मन से, सच्चाई का सही अर्थ ये है कि भीतर भी सच्चाई हो और बाहर व्यवहार में भी वही दिखाई दे जो हमारे भीतर है। अगर अंदर एक बाहर दूसरा हम करते हैं तो उसको हम सच्चाई सफाई नहीं कहेंगे। और ये कलयुग में होता है। कलयुग का व्यवहार यही होता है कि आप जो भीतर से हैं वो आप बाहर से व्यवहार नहीं करते। आप किसी के सामने उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, उनसे बहुत मीठे शब्दों में बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर में आप उनके प्रति ये धारणा नहीं रखते हैं। और जैसे ही आप उनके बारे में किसी दूसरे से बात करेंगे, तुरंत आप कहने लगेंगे, अरे आपको पता नहीं है, ये तो ऐसे हैं। तो व्यवहार निभाने के लिए बाहर से हमने जो रूप दिखाया वो हमारे भीतर की सच्चाई नहीं है। तो बाबा कहता है कई बार ऐसा होता है कि ब्राह्मण बनने के बाद भी, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हमारे भी हैं और हम भी इस असत्य की दुनिया में रहते हैं, तो कई बार अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी कमजोरी को प्रत्यक्ष न होने देने के लिए हम भी झूठ का सहारा लेते हैं। और हम सोचते हैं कि यदि मेरी कमजोरी सबके सामने आ गई तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, कहीं हम बदनाम ना हो जाएं। तो अपने नाम के लिए या अपने मान के लिए या अपनी शान के लिए, जिसे कहें, हम झूठ का आधार लेते हैं। और यदि हमने झूठ का सहारा लिया तो उस समय जरूर बच तो जाते हैं, अल्पकाल की जीत हो जाती है हमारी। किसी दूसरे के ऊपर भी हम नाम लगा देते हैं। कई बार अपने को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर भी गलत नाम लगा दिया जाता है। तो किसी को धोखा भी हम दे देते हैं, अल्पकाल की प्राप्ति जरूर हो जाती है। लेकिन वही है कि झूठ की वो जीत अल्पकाल की होती है, लेकिन सदा काल के लिए बाबा की जो हमें प्राप्ति होनी चाहिए, जो अतीन्द्रिय सुख हमें अनुभव होना चाहिए, जो संगम युग की प्राप्तियों का हमें अनुभव होना चाहिए, उससे हम वंचित हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें ये सावधानी देते हैं कि भले ही कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जैसे निर्विघ्न बनने के ऊपर भी बाबा ने अभी हमें इशारा दिया, पेपर तो आएंगे, ऐसी स्थितियां जरूर उत्पन्न होंगी, लेकिन फिर भी सच तो बिठो नच। भले ही सत्य का आधार लेने पर हो सकता है हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़े, कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन सत्य की सदा जीत होती है। वो आज नहीं तो कल सिद्ध हो जाएगा। और सत्य में स्वयं सिद्ध होने की भी शक्ति होती है। और जब हम सच्चे हैं तो बाबा के दिल पर भी हम महसूस करते हैं कि बाबा के हम दिल तख्त नशीन बच्चे हैं। और ऐसी आत्माएं जो सच्चाई वाली होती हैं वो सदा खुशी में नाचती हैं, सदा प्रसन्न चित्त होती हैं। चित्त प्रसन्न होना और बाहर से प्रसन्न होना, इसमें भी अंतर होता है। बाहर से भी हम कई बार बहुत दिखा देते हैं ना कि मैं खुश हूं, लेकिन भीतर में हम खुश नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम संतुष्ट हैं, अगर हम सर्व प्राप्ति संपन्न भरपूर अपने आप को अनुभव करते हैं, तब हम चित्त से प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न चित्त और प्रश्न चित्त। तो मन में अगर प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये ऐसा क्यों करता है, तो बाबा कहता है कि जो भरपूर आत्माएं नहीं होती हैं वो सदा ही उनको चाहिए चाहिए ये आता है। लेकिन जो संपन्न और तृप्त आत्माएं होती हैं वो सदा ही देने वाली होंगी। उनकी आंख कभी छोटी छोटी चीजों पर नहीं जाएगी। जैसे हम दुनिया में भी देखते हैं, जो भरपूर होते हैं, रॉयल होते हैं, उनकी नजर दूसरों की प्राप्तियों पर नहीं जाती, क्योंकि उनको पता है कि हमें भी ये सब कुछ प्राप्त है। मानो आपने कुछ खाया है, भरपेट है आपका, और उसके बाद आपको कोई कहता है अब ये आप खाइए, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी हम भरपेट हैं,
अभी नहीं खा सकते हैं। तो भरपूर होना, संपन्न होना वो स्थिति है कि स्वतः ही हमारी आंख इस दुनिया की हद की छोटी छोटी चीजों पर नहीं जाती है, क्योंकि बाबा की बेहद की प्राप्तियों का हमें अनुभव इतना श्रेष्ठ है कि उससे हम संपन्न महसूस करते हैं। और संतुष्टता ही प्रसन्नता की निशानी है। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है संतुष्टता और पर्सनालिटी है प्रसन्नता। जिनकी पर्सनालिटी में प्रसन्नता होती है, जो प्रसन्नचित होते हैं, वो आकर्षित मूर्त भी होते हैं। प्रसन्नता अन्य आत्माओं को आकर्षित करती है। तो रूहानी पर्सनालिटी भी जो प्रसन्न चित्त वाली है, वो अन्य आत्माओं को आकर्षण करने वाली होती है। लेकिन जितना आकर्षण करने वाले होंगे उतना ही न्यारे और प्यारे होंगे। ये रूहानियत की विशेषता है। आकर्षण होने का मतलब ये नहीं कि कोई अटैचमेंट में आ जाए। आकर्षित करने वाली पर्सनालिटीज में अटैचमेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर हम न्यारे हैं, है ना, आत्मिक स्थिति से, आत्मिक भाव से सभी के व्यवहार और संपर्क में आते हैं, तो फिर भले ही सबके प्रति स्नेही हैं, सब हमसे वो अनुभव भी करते हैं, पर कभी भी वो अटैचमेंट में नहीं आएंगे। फिर जो रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं वो सभ्यता वाली होती हैं। दुनिया में भी हम देखते हैं कि जो रॉयल आत्माएं होती हैं, पर्सनालिटी वाली, वो बहुत सभ्यता से व्यवहार में आते हैं। यदि उनके बोल भी वो बोलते हैं तो वो बहुत युक्ति युक्त बोल होते हैं। ऐसे बोल जो किसी को दुख नहीं पहुंचाएं। कई बार हम कहते हैं कि ये मैंने सच बोला ना, और इसीलिए इतना निर्भयता से कई बार हम कटु सत्य भी बोल देते हैं, जो कटु लगने वाला सत्य होता है। सत्य बोला इसीलिए उसको थोड़ा अभिमान से भी कई बार हम कह देते हैं। लेकिन संस्कृत में भी कहते हैं सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। जो दिल को ठेस पहुंचाने वाला हो ऐसा सत्य नहीं। जितना नम्रता से हम अपनी बात कहते हैं, जितना मधुरता से हम अपनी बात कहते हैं, जितना धैर्यता से हम अपनी बात कहते हैं, से बाबा कहता है कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। ये वाणी की सभ्यता है। कोई अंधा है, उसको आप अंधा कहते हैं, वो सत्य है, लेकिन उसके लिए वो अप्रिय है, क्योंकि वो अपने लिए ये शब्द सुनना कभी भी पसंद नहीं करेगा कि मुझे अंधा कहा जाए। तो हम किसी और तरह से भी उसको संबोधित कर सकते हैं। तो इसीलिए जो वाणी का हम प्रयोग करते हैं वो भी हमारी रॉयल भाषा हो। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि कोई कहता है मुझे गुस्सा आता है, बिना कारण के नहीं आता है, उसने झूठ बोला ना, वो झूठ बोलता है इसलिए मुझे गुस्सा आता है। तो बाबा ने कहा उसने झूठ बोला वो तो गलत है, लेकिन आप गुस्सा करते हो, क्या वो सही है? उसने भी गलत किया, आपने भी गलत किया, दोनों ही फेल है। तो कोई भी स्थिति में मेरी वाणी कटु ना हो, तब हम कहेंगे कि वो रॉयल्टी हमारे अंदर है। फिर रॉयल्टी कभी भी गुप्त नहीं रहती है। कई बार हम बाबा के बच्चे गुप्त पुरुषार्थी हैं। हम घर गृहस्थ में रहते हैं, अपनी प्रवृत्ति चलाते हैं, शायद इतना नाम मान शान नहीं है, कभी किसी के द्वारा पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो प्यूरिटी और रॉयल्टी का पुरुषार्थ है, जो स्मृति स्वरूप है, वो आपके चेहरे और चलन से जरूर दिखाई देगा। जैसे कहते हैं हीरे को हम कभी भी छुपा नहीं सकते, धूल में हीरे की चमक कहीं भी नजर आ जाएगी। तो जो सच्चा पुरुषार्थी है, जिसके अंदर वो प्यूरिटी की पर्सनालिटी है, वो कहीं भी है, आत्मा किसी भी स्थान पर है, लेकिन वो स्वयं प्रत्यक्ष होती है।
दूसरे उसको खुद कहेंगे कि आप गुप्त पुरुषार्थी दिखाई देते हैं, उनका वो पुरुषार्थ दिखाई देगा। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, मुझे कोई नहीं जानता है, लेकिन वो स्वतः ही प्रत्यक्ष होता है। तो जितना जितना हम अपनी इस प्यूरिटी की पर्सनालिटी को और रॉयल्टी को व्यवहार में लाते हैं, स्मृति में रखते हैं, उसके समर्थी स्वरूप रहते हैं, उतना ही बाबा को हम प्रत्यक्ष करते हैं। और अभी बाबा की प्रत्यक्षता करने का समय है। जैसे बाबा हमें इशारा दे रहे हैं कि समय बहुत कम है और ये जो पुरुषार्थ है ये सब बहुत काल का पुरुषार्थ अगर हमारा है तो अंत में भी यही स्थिति हमारी हम बनाए रख सकेंगे, पास विद ऑनर हो सकते हैं। और ये निशानी है भविष्य रॉयल फैमिली में आने की। जितनी अभी हमारी प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी है, उतना ही भविष्य में हम रॉयल फैमिली में आएंगे। ओम शांति।